उत्तराखंड की पहाड़ियों पर हुई बारिश ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव भोगपुर में मचाया कोहराम। खदरी क्षेत्र हुआ जलमग्न, बने बाढ़ के हालात। उपजिलाधिकारी नगीना ने मौके पर पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा। आपको बता दें कि बीती शाम पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के कारण सीमावर्ती क्षेत्र भोगपुर खदरी से होकर गुजरने वाली करावली कीकरी नदी में अचानक से आए पानी से पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ के कारण लगभग 150 घर प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 17 मकानों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन बरसाती नदियों का रास्ता बदल गया है और अब ये सीधे गांव की ओर मार करने लगी हैं। कल पूरा खदरी क्षेत्र 4-5 फीट तक जलमग्न रहा। इसके अलावा बाढ़ से सैकड़ों बीघा गन्ने और धान की फसल का नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान मंगत लाल कंबोज का कहना है कि पहले भी 3-4 बार इस तरह का नुकसान गांव झेल चुका है। समय समय पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। हर बार अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति नहीं बदली है। कोई भी सुधार की प्रक्रिया कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई। उनके द्वारा समस्या के स्थायी समाधान की मांग प्रशासन से की गई है। उपजिलाधिकारी नगीना अवनीश कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित घरों का निरीक्षण कर हर संभव मदद का भरोसा ग्रामीणों को दिया। गांव भोगपुर देखिए खदरी से पूरी यही का रहने रिपोर्ट। वाला हूँ। ये पानी का पहले जो मोड़ था पहले दूसरी तरफ था, अचानक से बारिश आई। बारिश के कारण इस गांव में ये पानी का मोड़ हो गया है इस तरफ, और गांव में रात 4-4 फीट पानी चला है, 4-5 फीट। यहाँ गांव में घरों में भुस्सा, गेहूँ, बिजली का सामान आदि खराब हो गया लोगों का। हम इस दर्द को बहुत सालों से झेल रहे हैं, 8-10 साल से हम झेल रहे हैं। धीरे धीरे कभी इसका डाइवर्ट दूसरी तरफ हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी गांव के उस किनारे में, कभी इस किनारे के। हम इसी जुल्म, इस घटना को झेल रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हैं। हमारा प्रशासन से निवेदन है, इसका जल्द से जल्द हल निकाला जाए। पूरा गांव तहस नहस, जब बारिश होती है तो पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। आपके अनुसार इसका क्या समाधान होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं इसका समाधान गांव से हटाकर किसी भी तरफ एक साइड पे निकाल कर नदी का समाधान हो जाए। इसी तरह एक तरफ निकाला जाए इसे, जहां प्रशासन और सरकार की जहां मर्जी हो, अपने हिसाब से देखकर प्रशासन इस नदी को एक साइड में गांव को बचाया जाए। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ है यहाँ भोगपुर में, बरसाती नदी, इस नालों में जो पानी आया है और ठीक ठाक नुकसान हुआ है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। यहाँ पर रात ऐसी सूचना मिली थी कि बड़ापुर में बादल फट गया, उसकी जांच के लिए आए हैं। यहाँ 2 बरसाती नदी हैं, कीकरी और किरावली। उनमें पहाड़ों से पानी आया और वो बहकर निकल गया है, और उसमें जो अगर किसी का नुकसान हो तो उसका आकलन कराया जा रहा है, फिर शासनादेश अनुसार उसकी सहायता दी जाएगी। सर, इसमें लगातार जैसे हर बार सीजन में देखा जाता है और कि यहाँ पर ठीक ठाक नुकसान पहुँचाते हैं दोनों बरसाती नाले, तो इसको लेकर कोई स्थायी समाधान की तरफ? बिल्कुल, इसमें एक बार हम एक्शन साहब के साथ आए थे और फिर इसमें एक रिपोर्ट रही। इसमें एक संयुक्त, अगर नदी की धारा चेंज करनी है जो ये चाहते हैं जी, तो उसके लिए एक टेक्निकल टीम द्वारा सर्वे किया जाना ज़रूरी है, उसे जो धारा बदलने के लिए, जिससे आगे दिक्कत ना आए और उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आए। तो मुरादाबाद मंडल को गया हुआ जिले स्तर से प्रस्ताव, शीघ्र ही इसको कराकर सर्वे कराकर इसका समाधान निकालेगा। धन्यवाद। प्रधान जी, ये जो मामला हुआ आपके भोगपुर में बरसाती नदी के उफान को लेकर जो नुकसान हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। ये भाई साहब, रात पहाड़ों पे भारी वर्षा होने के कारण अचानक से 5-7 फीट पानी गांव में घुसा और मेरे क्षेत्र से 3 नदियां निकलती हैं और ये हर बार ही नुकसान करके जाती हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये, नुकसान तो हमारा किसान झेलता है, कच्ची ज़मीन होने के कारण ना तो कोई इनका मुआवजा मिल पाता है, और दूसरा नंबर ना ही इनके कटान को रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान किया जाता है। सरकारों की आंखें मूंद है, बंद है, कोई किसी का कहीं सुनवाई नहीं। कारण सिर्फ एक ही है कि कच्ची ज़मीन है, भले वो कोई शासन का लोग है या प्रशासन का आए, उनसे कोई भी गुहार करी जाती है अपने पक्के आवासों को लेके, अपने गाँव को ठोकर लगाने को लेके, या फिर जो आवास गिरे हैं उनको, या फिर फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए सब एक ही समस्या है कि आपकी कच्ची ज़मीन हम कुछ नहीं दे पाएंगे। आते सब आज जी महोदय हमारे एसडीएम साहब आए हैं, मौके की स्थिति उन्होंने देखी है और आश्वस्त किया कि जो भी जिसका नुकसान होगा वो देंगे, लेकिन फिर भी जो फसलों की भरपाई है वो नहीं कर पाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इन नदियों के खुदान के लिए, ठोकरबंदी के लिए हम 5 साल से प्रयासरत हैं, और राजस्व के या अन्य विभागों के लोग आते हैं और चले जाते हैं, उस पर कोई ठोस सुनवाई नहीं होती है। इस बार भी BDO साहब, SDM और सिंचाई एक्शन महोदय के माध्यम से मंडल को एक लेटर भेजा गया, लेकिन वो लेटर ही बन के रह गया है। लोग हर बार डूबते हैं, बचते हैं, फिर बच जाते हैं। तो भाई साहब, ये खेल चल रहा है, बहुत अच्छा गेम है हमारे क्षेत्र में।
और इस पे मैं आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये चाहूँगा कि कोई इस पे ठोस कदम उठाया जाए। जो अधिकारी प्राधिकारी आंखें बंद करके बैठे हैं वो अपने समाज को देख लें। धन्यवाद। तो यही कहना चाहते हैं, इसका कोई हल हो, हमारी खदर भी बचे, घर बचे। चलो खेती का तो नुकसान है ही है, सबके साथ है खेती। हम तो ये चाहते हल निकले, घर बचे हमारा। नदी पुरानी जगह पे जानी पुरानी जगह जाए, इसका कोई ना कोई समस्या का हल तो होता ही है, निकले, यही चाहते हैं। ये पहली बार आया पानी या पहले भी कभी? नहीं आता, इतना पानी पहली 10 साल हो गए आते पानी, नुकसान ही होता। डंगरों के अचारा वारा सब भूसा भीग जाता, कुछ नहीं बचता हमारा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं गुरप्रीत, जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, और ये हमें यहाँ के गाँव में पूरा गाँव का तहस नहस कर दिया इसने कई सालों से। ये हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति का सामना ये लगातार 10-15 साल से हम ये दिक्कत झेल रहे हैं। पूरा गांव में 5-5 फीट पानी था यहाँ। और पानी की तीव्रता का अंदाज़ा इन गिरे हुए पेड़ों से और ढांगों से लगा सकते हैं आप कि किस कदर यहाँ पर पानी ने तबाही मचाई। रात गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला, ना खाना बना, ना कुछ। बच्चे रो रो के बुरा हाल। पूरे गांव में 5-5 फीट पानी चला है। गेहूँ, दाने, भुस्सा, टीवी, बिजली का सामान सारा तहस नहस हो गया। पूरे गांव में नदी का आपने उसने पूरा वो कर दिया सर। यहाँ पर नदी का रौद्र रूप और नदी अपना पूरा रास्ता बदलते हुए, ये बरसाती नदी। और फिलहाल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कटान करते हुए निकली है।